Hello everyone, how are you today? I'm your maths teacher Nupur Kulhari. In previous video we have done exercise 1.5 and in this video we will complete exercise 1.6. Before starting the exercise, let us study certain laws related to exponents of real number. Laws of exponent for real numbers. So first law is a to the power m dot a to the power n equals to a to the power m plus n. A to the power m multiply a to the power n is a to the power m plus n. तो हम ये देखते हैं कि इसमें हमारा दिस वन a इज बेस, m इज पावर. तो बेस सेम है, पावर डिफरेंट है एंड मल्टीप्लाई है. तो जब बेस सेम होता है, पावर डिफरेंट होती है और मल्टीप्लाई होता है, देन पावर्स गेट ऐड. मल्टीप्लाई के अंदर पावर्स ऐड हो जाती है सेम बेस के साथ. एग्जाम्पल देखते हैं हम. 2 to the power 3 इंटू 2 to the power 5. तो क्या हो गया? 2 to the power 5 3 प्लस 5 दैट इज 2 to the power 8. गॉट इट? यहाँ पे हमारा बेस सेम था 2 पावर डिफरेंट 3 एंड 5, तो पावर्स क्या हो गई? ऐड. गॉट इट? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए. नेक्स्ट लॉ देखिए. a to the power m ब्रैकेट n इक्वल्स टू a to the power m इंटू n. ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो इसका भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं. a to the power मीन्स 2 to the power 5 होल पावर 2. 3 ले लीजिए पावर इसका, ठीक है. तो क्या हो जाएगा? 2 to the power 5 इंटू 3 दैट इज 2 to the power 3 5 15. गॉट इट? जब ब्रैकेट है, पावर्स हैं, तो पावर आपस में क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई. थर्ड लॉ देखिए. a to the power m अपॉन a to the power n. बेस सेम है और अभी हमारे पास डिवीजन है एंड पावर क्या है? डिफरेंट है. तो पावर्स क्या हो जाएंगे उस केस में? माइनस. जैसे एग्जांपल ले लीजिए. 2 to the power 7 अपॉन 2 to the power 3. तो हम क्या देखते हैं इस वाले एग्जाम्पल के अंदर? बेस इज सेम 2 m की जगह यहाँ पे क्या आ रहा है? 7. n की जगह यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास? 3. तो क्या होएगा? 2 to the power 7 माइनस 3 क्या हो जाएगा? 2 to the power 4. सॉल्व हो गया इजीली. नेक्स्ट लॉ क्या है? a to the power m b to the power m इक्वल्स टू a b की होल पावर m. इस केस में हमारे जो बेस हैं वो डिफरेंट है बट पावर सेम है. इस वाले केस में बेस सेम थे, पावर डिफरेंट थी, एंड इन दिस केस बेस डिफरेंट बट पावर सेम. तो क्या होएगा देख लेते हो हम. जैसे हम ले लीजिए 2 to the power m कुछ भी ले लिया 3 इंटू 5 to the power इसमें भी 3. देखिए बेस डिफरेंट हो गए कि नहीं हो गए? a की जगह यहाँ पे क्या आ रहा है? 2, b की जगह 5 और m की जगह क्या आ रहा है यहाँ पे हमारे पास? 3. तो क्या हो जाएगा? a इंटू बी मीन्स 2 इंटू 5 होल पावर m 3. तो 2 5 से कितना होता है हमारे पास? 10 एंड होल पावर 3. गॉट इट? कोई प्रॉब्लम नहीं है इन लॉज में. तो अब चलिए कुछ एग्जाम्पल्स और कर लेते हैं हम. सिंप्लीफाई. आपको सिंप्लीफाई करना है इसको. 2 to the power, इसका सॉल्यूशन देख लीजिए. 2 upon 3 डॉट मीन्स मल्टीप्लाई 2 to the power 1 upon 3. तो कौन सा लॉ लग रहा है इसके अंदर? फर्स्ट लॉ. a to the power m डॉट a to the power n कितना होता है? a to the power m प्लस n. a कितना है यहाँ पे? 2. m कितना है? 2 upon 3. n कितना है? 1 upon 3. बेस सेम, मल्टीप्लाई, तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी. मीन्स 2 to the power 2 upon 3 प्लस 1 upon 3. 2 to the power डिनोमिनेटर में 3 है, सेम डिनोमिनेटर, तो ऐसे कैसे ऐड हो जाएंगे न्यूमिनेटर? इट विल बिकम 2 to the power 3 upon 3
3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 2 to the power 1, और वी कैन राइट 2 to the power 1 कितना होता है हमारे पास 2. गॉट इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर. 2 to the power 1 2 होता है, लेकिन 2 to the power 0 1 होता है. अगर किसी भी नंबर के ऊपर पावर अगर 0 आ रहा है, चाहे कोई सा भी नंबर हो, हमें 1 ही आंसर मिलेगा. तो a to the power 0 is 1. ठीक है, नेक्स्ट करें अपन. नेक्स्ट क्या है 3 to the power 1/5 होल पावर 4. तो कौन सा वाला लॉ लग रहा है इसके अंदर, सेकंड वाला ना. तो पावर्स क्या हो जाएंगे इसके अंदर, मल्टीप्लाई. तो ये देखिए a to the power m का होल पावर n क्या था हमारे पास, a to the power m into n. तो ये क्या हो गया 1/5 into 4. 1 4 जा 4, t to the power 4/5. सो इजी, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर. नेक्स्ट देखिए 7 to the power 1/5 का डिवाइड है किससे, 7 to the power 1/3 मीन्स 7 to the power 1/5. बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और डिवीजन में है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी -1/5 -1/3. इजी है बिल्कुल. 7 to the power 3 5 15 एंड देन 3 - 5 कितना हो गया 7 to the power -2/15. गॉट इट, पावर अभी माइनस में आ गई. 7 to the power -2/15. पावर को अगर प्लस में करना है तो हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 1/7 to the power 2/15. कोई दिक्कत नहीं है. नेक्स्ट आ जाइए 13 to the power 1/5 इंटू 17 to the power 1/5. तो इसके अंदर क्या है, बेस डिफरेंट बट पावर सेम. बेस डिफरेंट है पर पावर सेम है, तो बेस क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे. 13 इंटू 17 होल टू द पावर 1/5. 13 इंटू 17 221 एंड 1/5. कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इन एग्जाम्पल्स के अंदर. तो अब इससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज करेंगे. एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है 64 टू द पावर 1/2. 64 का पावर हाफ या अंडर रूट ऑफ 64 इस तरह से कर लीजिए, 8 आएगा. लेकिन देखिए सिस्टमेटिक वे से करते हैं अपन. 64 के पहले आप फैक्टर्स फाइंड आउट कर लीजिए. प्राइम फैक्टराइजेशन, डू प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 64. 2 की टेबल में आता है 2 3 जा 6 32. अगेन 2 2 1 जा 2 कैरी 1 2 6 जा 12 2 8 जा 16. अगेन 2 2 4 जा 8 अगेन 2 2 2 1. तो 2 कितने टाइम्स आया है 1 2 3 4 5 6. तो 64 कैन बी रिटर्न एज 2 टू द पावर 6. 64 को अपन क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 6. और इसका होल पावर, ये अपन 64 को लिखा है सिर्फ, होल पावर तो बाहर हाफ है ही हमारे पास. कोई दिक्कत नहीं है. अब देखिए ये इसकी तरह बन गया, किसकी तरह, a टू द पावर m ब्रैकेट n. क्या होता है a टू द पावर m इंटू n, ऐसा ही होता है ना. तो ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 6 इंटू 1/2. इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 6 1 जा 6/2. 6/2 फर्दर सिंप्लीफाई हो सकते हैं. 2 1 जा 2 2 3 जा 6 3/1 या फिर ओनली 3. 2 टू द पावर 3. 2 टू द पावर 3 का क्या मतलब होगा 2 इंटू 2 इंटू 2. पावर 3 है मीन्स 3 बार अपने को उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 2 2 जा 4 4 2 जा 8. सो आवर आंसर इज 8. ठीक है, नेक्स्ट पे चलिए. 32 की पावर है 1/5. तो सेम उसी तरह से करना है जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था. डू प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 32. 2 1 जा 2 कैरी 1 2 6 जा 12 2 8 जा 16 2 4 जा 8 2
2 एंड देन 1. तो 1 2 3 4 5, 5 बार 2 आया है, तो 32 कैन बी रिटन एज 2 टू द पावर 5. होल पावर कितनी दी हुई है इसकी? 1/5. तो सेम 2 टू द पावर 5 इंटू 1/5. देखिए 5 से 5 कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास? ये 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 है, 2 टू द पावर 1 बचा है, तो 2 की पावर 1 मीन्स 2. कितना इजी है ये. नेक्स्ट देखिए 125 पावर 1/3. तो 125 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे पहले. 125 2 की टेबल में नहीं आता, 5 6 7 8 टोटल डिजिट्स का सम 8 आ रहा है, तो 3 में भी नहीं आता. नेक्स्ट प्राइम नंबर है हमारे पास 5. 2 जा 10, कैरी 2 25, तो 5 टाइम्स 25, अगेन 5 5 5 जा 25, 5 1 जा 5. तो 125 कैन बी रिटन एज 5 टू द पावर 3. लिख सकते हैं ना, 125 को अपन 5 टू द पावर 3 लिख सकते हैं. होल पावर कितनी दी हुई है? 3. तो 5 की पावर 3 इंटू 1/3. 3 गेट्स कैंसल्ड बाय 3. 3 1 जा 3, 3 1 जा 3. क्या बन जाएगा ये? 5 टू द पावर 1 और 5 टू द पावर 1 इज 5. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड. फर्स्ट क्या है? 9 टू द पावर 3/2. क्या है? 9 टू द पावर 3/2. तो हम सबको पता है जब भी आपके पास ये प्राइम नंबर्स के रूप में नहीं आ रहे, ट्रिक क्या है इसको सॉल्व करने की? 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर. तो इन सब को आप प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखिए. जैसे मैंने 64 को, 32 को, 125 को प्राइम नंबर्स के रूप में लिखा था ना, तो हमें सबको इनको प्राइम नंबर्स के रूप में लिखना है. तो प्राइम नंबर 3 कैन बी रिटन, सॉरी 9 कैन बी रिटन एज 3 टू द पावर 2. लिख सकते हैं ना. 9 को अपन क्या लिख सकते हैं? 3 टू द पावर 2. होल पावर कितनी दी हुई है? 3/2. तो कैसे लिखेंगे अभी अपन? a टू द पावर m की होल पावर n आ रहा है, ब्रैकेट है, मीन्स पावर क्या हो जाएंगे आपस में? मल्टीप्लाई. 2 इंटू 3/2. हाँ अब क्या कैंसिल हो रहा है? 2 से 2 कैंसिल हो गया. क्या बचा हमारे पास? 3 टू द पावर 3. क्या लिखेंगे हम? 3 टू द पावर 3. 3 इंटू 3 इंटू 3. 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27. ईजी है, कोई ज़्यादा लोड लेने वाला ही नहीं है इसके अंदर. सेकंड देख लीजिए क्या कह रहा है. सेकंड 32 टू द पावर 2/5. अभी हमने 32 का निकाला था, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या था? 2 टू द पावर 5 था ना, एंड 2/5 है. तो सेम वही चीज़ें रिपीट हो रही है. 2 टू द पावर 5 इंटू 2/5. क्या कैंसिल हो रहा है? 5 से 5 कैंसिल हो गया. क्या बचा हमारे पास? 2 टू द पावर 2 मीन्स 2 इंटू 2 डैट इज 4. ईजी है बिल्कुल. सबसे ईजी एक्सरसाइज लग रही होगी आपको ये. थर्ड 16 टू द पावर 3/4. 16 को अपन प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिखेंगे. कितना हो जाएगा? 2 टू द पावर 4 3/4 दैट इज 2 टू द पावर 4 इंटू 3/4. 4 से 4 कैंसिल. क्या बचा हमारे पास? 2 टू द पावर 3 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2. 2 टू जा 4, 4 टू जा 8. गॉट इट. कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर. नेक्स्ट है हमारा 125 टू द होल पावर -1/3. इसमें आपकी पावर किस में दी हुई है? माइनस में. बाकी सेम है, कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है. क्या दिया हुआ है? 125 होल पावर -1/3. ये दिया हुआ है ना, वापस देख लेते हैं. 125 -1/3.
ना, ज़्यादा कोई टफ सॉल्यूशन नहीं है इसका भी, माइनस देख के घबराना नहीं है। 125 का अभी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया था, क्या किया था, 5 टू द पावर 3, और इधर होल पावर कितनी दी हुई है, -1/3, तो सेम a टू द पावर m की होल पावर n के रूप में आ गया ये, तो 5 टू द पावर 3 इंटू -1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ माइनस का ध्यान रखना है हमें, -1, यहाँ -1 है ना, इसको भूलना नहीं है, माइनस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कई बार हम सोचते हैं माइनस ही तो है और फिर हमारा आंसर गलत हो जाता है। 5 टू द पावर -1, अभी मैंने आपको बोला था कि माइनस की जो पावर है इसको प्लस में करना है, तो अपन इसका क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल 1/5। इजी है बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, सिंप्लीफाई, 2 टू द पावर 2/3 इंटू 2 टू द पावर 1/5 मीन्स आपको 2 टू द पावर 2/3 इंटू 2 टू द पावर 1/5, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी हमारे पास, ऐड 2 टू द पावर 2/3 प्लस 1/5, 2 टू द पावर 3 5 ज़ा 15, 2 5 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3, तो क्या हो गया ये, 2 टू द पावर 10 प्लस 3 13/15, कितना इजी है। नेक्स्ट आ जाइए, 1/3 टू द पावर 3 की होल पावर 7, तो देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको न्यूमरेटर में लेके आएंगे, डिनोमिनेटर 3 की पावर 3 है ना, ये डिनोमिनेटर में है, इसको हम न्यूमरेटर में लेके आएंगे, तो क्या करेंगे अपन, जैसे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस में आ जाएगी, ऐसे लिख सकते हैं हम, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लाओ या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लाओ, पावर का साइन चेंज हो जाता है, जैसे यहाँ पे प्लस में था, ऊपर आया तो क्या हो गया, 3 टू द पावर -3 और 1 नीचे आ गया, होल पावर कितनी है इसकी, 7, ये कैसे हो गया, a टू द पावर m इंटू n के, तो 3 टू द पावर -3 इंटू 7 एंड 1 टू द पावर 7, it becomes 3 टू द पावर 3 7 से 21 -21, क्योंकि -3 का मल्टीप्लाई वी आर डूइंग विथ 7, -3 का मल्टीप्लाई 7 से कर रहे हैं, तो कितना हो गया, -21 एंड 1 टू द पावर 7, 1 ही होता है, 7 नहीं होता है, कई बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। तो आप इसका आंसर 3 टू द पावर -21 भी लिख सकते हैं, और पॉजिटिव में लिखना है आपको तो इसको हम वापस एक्सचेंज कर देंगे, 1/3 टू द पावर 21, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखिए, 11 टू द पावर 1/2, 11 टू द पावर 1/4, तो देखिए यहाँ पे भी बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी, -11 टू द पावर 1/2 -1/4, तो 11 टू द पावर 4 2 ज़ा 8, 4 -2, 11 टू द पावर 4 - 2 इज 2, और डिनोमिनेटर में कितना है हमारे पास, 8, नाउ 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो इट बिकम्स 11 टू द पावर 1/4, इजी। 7 1/2 इंटू 8 1/2 मीन्स 7 1/2 का मल्टीप्लाई है 8 1/2 से। नाउ इन दिस केस बेस इज डिफरेंट बट पावर इज सेम, तो जब बेस डिफरेंट होता है पावर सेम होती है तो सिंपली मल्टीप्लाई हो जाते हैं हमारे पास, और पावर दोनों की सेम हो जाती है। 8 7 ज़ा 56 होल पावर 1/2, या आप इसको √56 भी लिख सकते हैं, ठीक है।
सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर एक्सरसाइज 1.6 और इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 भी कंप्लीट हो गया है। तो एक बार क्विक रिव्यू देते हैं, हमने वन चैप्टर के अंदर क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने कुछ बेसिक डेफिनेशंस पढ़ी थी, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ऑफ नंबर्स और रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर और लास्ट में हमने कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सी यू, टेक केयर एंड स्टडी हार्ड।